मगध में रानी कौशला देवी अंध कारागार में जाकर सम्राट के कैद किए गए एक महिला कैदी से आम्रपाली और सम्राट के बीच नफरत पैदा करने का प्रस्ताव लेकर गई थी। लेकिन जब रानी कौशला देवी ने उसके सामने ये प्रस्ताव रखा, तब उस महिला कैदी का आम्रपाली के लिए पहले से ही इतनी नफरत देखकर वो घबरा गई थी। रानी कौशला देवी समझ नहीं पा रही थी कि उस महिला कैदी को आम्रपाली से क्या दुश्मनी थी। तभी रानी कौशला देवी ने उस कैदी से पूछा, कौन हो तुम और आम्रपाली ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जो तुम उसे मिटा देना चाहती हो? उस कैदी ने क्रोध और दुख के मिश्रण से भरी आवाज में कहा, मेरा नाम श्रीमालू है। आम्रपाली से पूर्व मैं ही वैशाली की नगर वधू थी, लेकिन आम्रपाली के आते ही मुझे एक पल में ही वैश्या बनाकर वैश्यालय में भेज दिया गया। मैं आम्रपाली से नहीं बल्कि वैशाली के राजा से बदला लेना चाहती थी, लेकिन आम्रपाली मेरे रास्ते में आ गई और आम्रपाली की वजह से ही सम्राट भी मुझसे नफरत करने लगे। मेरा जीवन इस अंधकारागार में बीत रहा है। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि सिर्फ आम्रपाली है। मैंने सोचा था कि आधी उम्र नगर वधू के तौर पर बिताने के बाद मैं एक साधारण स्त्री की तरह अपना जीवन बिताऊंगी, लेकिन देखिए कैसे दुनिया से दूर इस अंधेरे में हमेशा के लिए कैद हो गई हूँ। मुझे यहाँ बीतते हर पल में सिर्फ आम्रपाली दिखाई देती है। अगर जीवन में कभी मौका मिलेगा तो उसे नर्क के कुएं में धकेल कर ही सांस लूंगी। श्रीमालू का हर एक शब्द महारानी कौशला देवी के दिल को जो सुकून दे रहा था, उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो रानी कौशला देवी के दिल में जो नफरत आम्रपाली के लिए है, उसे हूबहू कोई और बयान कर रहा था। श्रीमालू की बातें सुनकर महारानी कौशला देवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपने मन में कहा, मेरा वैशाली के किसी कैदी को छुड़वाकर आम्रपाली से बदला लेने का ये विचार तो बहुत अच्छा काम कर गया। ये तो अंधेरे में तीर का सही निशाना लगने जैसा हो गया। मुझे इस मौके को किसी भी तरह हाथ से जाने नहीं देना है। ये सोचते हुए रानी कौशला देवी ने श्रीमालू से कहा, मौका हम तुम्हें देंगे आम्रपाली से बदला लेने का। ये सुनते ही श्रीमालू की आंखों में चमक आ गई। फिर रानी ने आगे कहा, लेकिन ये बदला तुम्हें हमारे बताए तरीके से लेना होगा। पहले तुम्हें आम्रपाली और सम्राट के बीच नफरत पैदा करके उन्हें एक दूसरे से दूर करना होगा, क्योंकि जब तक सम्राट उसके करीब रहेंगे तब तक कोई आम्रपाली का बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमने खुद काफी कोशिश कर ली, लेकिन हमेशा नाकामयाब रहे। अगर तुम हमारे इस कार्य को करने में सफल हुई तो हम तुम्हें जैसा जीवन तुम चाहती हो वैसा जीवन दे सकते हैं। ये सुनते ही श्रीमालू ने कहा, आम्रपाली से बदला लेने के लिए मुझे आपके किसी भी प्रस्ताव की जरूरत नहीं है महारानी। मुझे सिर्फ आजाद करने की देरी है, फिर तो मैं उस आम्रपाली का खुद ही सर्वनाश कर दूंगी। कौशला देवी ने कहा, विश्वास अच्छी चीज होती है श्रीमालू, पर अत्यंत विश्वास होना इंसान के विरुद्ध ही काम करता है। सम्राट और वैशाली के महल में आम्रपाली के मित्रों का सामना करते हुए आम्रपाली तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। श्रीमालू ने कहा, मैं वैशाली के महल से चप्पा चप्पा वाकिफ हूँ और वहाँ के सभी लोगों को अच्छे से जानती हूँ। वहाँ कब कैसे क्या करना है मुझे अच्छी तरह पता है। आप उसकी नहीं, इसकी चिंता करिए कि आप मुझे इस कारागार से और मगध से बाहर कैसे निकालेंगे। रानी कौशला देवी ने जवाब में कहा, वो तुम हम पर छोड़ दो, तुम बस आम्रपाली से बदला लेने के लिए तैयार रहो। ये कहकर कौशला देवी वहां से निकलने की योजना बनाने लग गई। वहां वैशाली में नील पद्म महल की रसोई घर में सोमथाल में हल्दी के लेप से आम्रपाली की तस्वीर बनाकर प्रेम पूर्वक उनको देखते हुए उनके बारे में सोच रहा था। पर कोई और भी वहां मौजूद था जो उसे ये सब करता देख रहा था। वो कोई और नहीं, राजकुमारी मुकुंदा थी। दरअसल राजकुमारी मुकुंदा और राजकुमार मणिधर पूरा दिन पास के राज्य से एक महत्वपूर्ण काम से लौटने के बाद नील पद्म महल आए। राजकुमार मणिधर सीधे आम्रपाली के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन राजकुमारी मुकुंदा जानती थी कि रात के इस वक्त हमेशा सोम रसोई में आम्रपाली के लिए भोजन बना रहा होता है। इसलिए वो आम्रपाली के कक्ष में नहीं जाकर पहले सोम को देखने सीधे रसोई घर आ गई थी। और आज उन्हें भाग्य से सोम का ये रूप फिर से देखने को मिल गया था। राजकुमारी मुकुंदा सोम को आम्रपाली की तस्वीर बनाते देख ऐसे खो गई जैसे कोई किसी मधुर संगीत को सुनकर एक धुन में खो जाता है। जैसे किसी मोर को सावन में नाचता देख कोई अपनी नजरें नहीं हटा पाता। उसे देखकर वो इतना खो गई कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रसोई का दरवाजा पूरा खुल चुका था और वो दरवाजे के ठीक सामने ऐसे खड़ी थी कि एक बार भी सोम पीछे मुड़ जाए वो उन्हें ऐसे ही देख सकता था। राजकुमारी मुकुंदा को जैसे ही इस बात का आभास हुआ उनकी तंद्रा टूटी और वो डर के मारे तुरंत वहां से भाग निकली। लेकिन उनके भागते वक्त उनका पैर किसी गमले से टकरा गया, जिससे सोम तुरंत डर कर रसोई घर से बाहर झांकने लगा। फिर उसने डर के मारे जाकर सबसे पहले
तुरंत आम्रपाली के थाल को पानी से धो दिया, इससे पहले कि कोई उनकी तस्वीर उस पर बनी देख ले। फिर जब उसे कोई बाहर नहीं दिखा तो उस थाली को फिर से सूना देख उसने मुंह बना लिया। फिर धीरे धीरे उसने आम्रपाली के लिए पकवान बनाना शुरू कर दिया। वहां वैशाली नगर के एक शांत छोर पर रात के अंधेरे में महारानी के खास सेनापति अपने खास 4-5 लोगों के साथ रहस्यमय ढंग से बैठकर बातें कर रहे थे। सेनापति ने अपने उन लोगों को संबोधित करते हुए कहा, तो ठीक वैसा ही करना है जैसा पिछली बार किया था। हमारा पिछला कार्य बहुत सफल रहा, इसलिए नगर वधु की प्रतियोगिता हो पाई। अब कल से फिर वही कार्य शुरू कर दो, ध्यान रहे। उन लोगों में से एक ने सेनापति को बीच में काटते हुए कहा, जरूर जैसा कहो वैसा करेंगे, लेकिन इस बार हम पिछली बार से ज्यादा सोने की मोहरें लेंगे। बोल देना उन्हें जिसने भी आपको राजमहल से ये आदेश देकर हमारे पास भेजा है, वरना हम इस बार आपके लिए काम नहीं करेंगे। हमारे काम में भी बहुत जोखिम होता है, कहीं हम झूठे साबित हो गए तो कौन बचाएगा हमें, क्यों भाइयों? उसकी बात सुन साथ के 4-5 लोग उसके हाँ में हाँ भरने लगे। तभी सेनापति ने अपने मन में कहा, इन लोगों को कोई काम करना तो होता ही नहीं, सारा दिन चौराहों पर खाली बैठे रहते हैं, पर सिर्फ ऐसी बातें करके अफवाह फैलाने में न जाने क्यों इन्हें इतना धन चाहिए। हम तो सोच रहे थे पिछली बार जितनी सोने की मोहरें देकर इस बार का ज्यादा धन हम रख लें, इन्हें मनाना पड़ेगा। फिर सेनापति ने सबको एक झलक देखा और गंभीर आवाज में कहा, क्या बात कर रहे हो आप लोग? इधर सोना बह रहा है और तुम लोग हो कि कोयले पर छाप मार रहे हो। उन लोगों को सेनापति की ये बात समझ नहीं आती। सेनापति ने फिर उन्हें समझाया, तुम लोगों ने राजमहल के हमारे खास व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा कार्य पहले भी किया था और आगे भी करने वाले हो। धीरे धीरे उन्हें तुम पर पूरा भरोसा हो जाएगा और फिर जिस राजमहल में जाने के लिए तुम लोग सालों से तरस रहे हो, उस राजमहल के अंदर वहां की सभी सुविधाओं का आनंद उठाते हुए एक दिन तुम लोग हमारे साथ रहोगे। ये सोने की मोहरें और धन उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। ये सुनकर सबका लालच बढ़ जाता है। वो तुरंत एक एक करके इस कार्य के लिए हाँ में सिर हिलाने लगे। सेनापति ने फिर उन्हें उनका कार्य समझाकर भेज दिया। उनके थोड़ी दूर जाते ही वो मन में हंसते हुए बोले, इतना आसान था उन्हें बेवकूफ बनाना। आधे से ज्यादा मोहरें तो पिछली बार भी हमने ही रख ली थी, इस बार भी फायदा हमारा ही होगा। ये सोचकर सेनापति हंसते हुए वहां से चले गए। एक तरफ सम्राट अपनी कुटिया में लेटकर आम्रपाली के बारे में सोच रहे थे कि वो आज महारानी के तानों की चपेट में आकर आम्रपाली से मिले बिना ही वापस आ गए। लेकिन अगले दिन वहां के सारे कार्य निपटाकर वो सबसे पहले आम्रपाली से मिलने जाएंगे। तो दूसरी तरफ नील पद्म महल में राजकुमारी मुकुंदा रसोई घर से भागकर आम्रपाली के कक्ष जा चुकी थी, जहां उन्हें और राजकुमार मणिधर को सुभद्रा के बारे में सब ज्ञात हो चुका था। राजकुमारी मुकुंदा को भी सुभद्रा पर दया आ रही थी। वहीं खिड़की के पास खड़े होकर काफी देर से युवराज स्वर्णसेन कुछ सोचे जा रहे थे। वो अचानक बेचैन होकर मुड़े और आम्रपाली को बोले, बस अब ये बात हमें हजम नहीं हो रही कि हमारी माता आपकी और वैशाली की स्त्रियों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। हमारा हृदय इस बात को समझ ही नहीं पा रहा। हम तुरंत महारानी के पास जाकर उनसे इसका कारण जानना चाहेंगे, और यदि उन्होंने सही में ऐसा किया है तो उन्हें अपने इस कार्य के लिए माफी मांगनी होगी। ये कहकर युवराज उत्तेजना में आम्रपाली के कक्ष से बाहर की ओर जाने लगे। तभी सुभद्रा रोते हुए उनके पैरों पर गिर गई। स्वर्णसेन ने उन्हें ये करता देख तुरंत उठाया और कहा, ये आप क्या कर रही हैं सुभद्रा? सुभद्रा ने रोते हुए कहा, युवराज, अगर आपने महारानी से इस पर सवाल किया तो वो समझ जाएंगी कि मैंने ही आप सबको ये सच बताया है, क्योंकि इस बारे में महारानी, ऋषि, दासी कपाला और हमारे अलावा कोई नहीं जानता है। उन्हें पता है कि कपाला कभी आपको ये सब नहीं बताएंगी, फिर महारानी हमें जीवित नहीं छोड़ेंगी। कृपया उन्हें कुछ मत बताइए। सुभद्रा की बात सुनकर आम्रपाली ने युवराज से कहा, युवराज, आप थोड़ा धीरज रखिए। हम स्वयं महारानी से इस बारे में बात करके ये जानना चाहते हैं कि हमने उनके साथ ऐसा क्या किया जो वो हमसे इतना नफरत करती हैं। उनको हमसे क्या तकलीफ है, हम उनसे बात करेंगे। और सुभद्रा, तुम मत घबराओ, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे हम। सुभद्रा ने आम्रपाली की बात को काटते हुए कहा, कैसे नहीं घबराएं आम्रपाली, हमारी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमने अपना सौंदर्य खो दिया है और अब ना समाज ना हमारा घर हमें इस हालत में स्वीकार करेगा। सुभद्रा को ऐसी बातें बोलते सुन आम्रपाली बोल पड़ी, सुभद्रा, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती या तुम्हें कोई और जगह नहीं मिलती, तुम बेशक हमारे साथ यहाँ इस महल में रह सकती हो। तब सुभद्रा ने कहा, ये कैसे मुमकिन है आम्रपाली? महारानी को जब हमारे बारे में पता चलेगा तब वो हमें सजा देकर यहाँ से भगा देंगी, फिर वो आपके साथ और भी बुरा करने की कोशिश करेंगी।
अब हम हमारी वजह से आपके साथ और बुरा होते नहीं देख सकते। इस बात पर आम्रपाली ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, हमारे पास एक तरकीब है। भानु प्रताप जी की मदद से ही आज सुभद्रा को रहने की एक जगह मिल जाएगी। ये सुनते ही सब असमंजस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी आम्रपाली ने उन्हें उस कक्ष के गुप्त रास्ते और गुप्त द्वार के बारे में बताया, जो भानु प्रताप ने आम्रपाली की सुरक्षा के लिए बनाया था। आम्रपाली उस गुप्त द्वार के पास गई और उसे खोलकर कहा, आज तक हमने इस गुप्त द्वार और गुप्त कक्ष का कभी प्रयोग नहीं किया था। सभी वो गुप्त द्वार देखकर ताज्जुब में थे। उधर राजकुमारी मुकुंदा की नजर सोम पर पड़ती है, जो बड़े ही ताज्जुब से उस गुप्त द्वार की ओर देख रहा था। उसे देखकर राजकुमारी ने मन में सोचा, आम्रपाली हमेशा अपनी इसी अच्छाई की वजह से मुसीबत में फंस जाती है। उन्हें सोम के सामने ये गुप्त द्वार खोलने की जरूरत क्या थी? अभी हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं सोम को। इसे आम्रपाली से लगाव तो है, पर क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? फिर राजकुमारी मुकुंदा को वो दृश्य याद आए जब उन्होंने उसे गुफा और रसोई घर में आम्रपाली के चेहरे को प्रेम से देखते देखा था। राजकुमारी ने अपना सर झटकारते हुए अपने उन विचारों को दूर करते हुए मन में कहा, सोम पर इतना शक करने की जरूरत नहीं है। आम्रपाली उस पर पूरा भरोसा करती हैं, पर हाँ, हमें सतर्क जरूर रहना होगा। तभी आम्रपाली ने सुभद्रा से कहा, अब तुम हमारे इस गुप्त कक्ष में महारानी की नजरों से सुरक्षित रहोगी। तुम यहीं हमारे साथ रह सकती हो। ये सुनकर सुभद्रा भावुक होकर आम्रपाली के गले लगकर रोने लग गई। आम्रपाली सुभद्रा के आंसू पोंछने लगी। तभी सोम ने कहा, आम्रपाली जी और आप सभी भोजन कर लीजिए। हमने आप सबके लिए आज बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है और अभी काफी देर रात भी हो चुकी है। सोम की बात सुन आम्रपाली ने कहा, हाँ सुलोचना, तुम जाकर भोजन लगाओ, हम सब अभी आते हैं। सोम हाँ में सिर हिलाकर तुरंत रसोई की तरफ बढ़ गया। सोम की चाल में आज अलग ही खुशी नजर आ रही थी, क्योंकि आज ज्यादातर दिन आम्रपाली ने उसके साथ बिताया था, ना कि सम्राट के साथ। राजकुमारी मुकुंदा भी सोम की इस खुशी को देख पा रही थी। कुछ देर में सब एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। सुभद्रा आम्रपाली के बगल में बैठकर भोजन कर रही थी, लेकिन वहां सरना ये सब देखकर खिड़की से बाहर नगर की शांति देख रही थी। उसे ये शांति कुछ अजीब लग रही थी। ना जाने क्यों सरना के मन में ये सवाल आया, ये शांति क्या तूफान के आने से पहले की शांति है? इसलिए वो भोजन करने का मन नहीं होने का बहाना देकर उनकी रक्षा के लिए तैनात खड़ी थी। अगले दिन सुबह वैशाली का रंग कुछ अलग ही नजर आ रहा था। आज सुबह हर रोज से ज्यादा चहल पहल नजर आ रही थी। सेनापति के वो 4-5 लोग नगर के अलग अलग हिस्सों में घूमते नजर आ रहे थे। जहां जहां वो बैठ रहे थे वहां वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी। उस भीड़ में सबके चेहरे आश्चर्य और उल्लास से भरे पड़े थे। नगर के कोने कोने में मानो हर्षोल्लास का मौसम छा गया था। ऐसा लग रहा था मानो आज कोई त्योहार का दिन है। वहीं राजमहल में महारानी सुबह सुबह अपने कक्ष के बाहर की तरफ नगर की ओर चेहरा करके महल के पहले माले पर कुटिल मुस्कान लिए खड़ी थी। उन्होंने पूरे नगर को एक नजर गौर से देखा और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान लिए कहा, आज हमारा दिन है। ऐसा क्या होना था उस दिन जो महारानी ने ऐसा कहा? नगर में चारों तरफ किस बात की खुशी फैली हुई थी? सुभद्रा को अपने कक्ष में रखने का फैसला क्या भारी पड़ेगा आम्रपाली को? रानी कौशला देवी कैसे निकालेंगी श्रीमालू को अंधकारागार से बाहर? जानने के लिए सुनते रहिए